नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब एकदम जबरदस्त होंगे जी। अभी जो मार्क रूट है, नेटो के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने बोला है कि भाई साहब हम इंडिया के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे, ब्राजील पे लगाएंगे, चाइना पे लगाएंगे। तो देखते हैं ये मुद्दा है क्या, क्यों ऐसी बातें बहकी बहकी सी वो कर रहे हैं, और जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। तो साहब आइए शुरू करते हैं। तो साहब देखिए, सबसे जो पहली चीज है वो ये है, नेटो थ्रेटन्स इंडिया विद टैरिफ्स। ठीक है, नेटो ने जो है आपको टैरिफ से थ्रेटन किया है कि अरे इंडिया जी हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि तुम रशिया के दोस्त हो, रशिया से बहुत माल खरीदते हो जी। खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, रशिया हमको सस्ते भाव में देता है, हम खरीदेंगे। आप किराने की दुकान पे जाते हैं, दो दुकानें आपके पास, एक आपको माल महंगा देता है, एक आप पे मेहरबान रहता है, बोलता है अरे सर आप तो यही से लो, मैं आपको हर चीज पे डिस्काउंट दूंगा। तो आप कहाँ से लेना पसंद करेंगे? आप वही जाएंगे जहां आपको फायदा हो रहा है। सीधी सी बात है, इंडिया भी वही कर रहा है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ये सब हिपोक्रेट जो देश है जितने भी, ये वेस्ट वाले, चाहे यूरोपियन नेशंस ले लो, चाहे अमेरिका ले लो, एक्चुअली अमेरिका के जितने अलाइज हैं मोस्ट ऑफ देम आर हिपोक्रेट्स, है ना। और खुद लेंगे माल मगर आपको नहीं लेने देंगे साहब। तो देखिए बैकग्राउंड क्या है, नेटो के जो चीफ है मार्क रूट, इन्होंने वार्न कर दिया है इंडिया, चाइना और ब्राजील को कि अगर तुम रशिया से ट्रेड करोगे तो हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन से वॉर कर रहा है। पहले तो इनको यूक्रेन पर कभी प्यार नहीं आया, जब रशिया यूक्रेन इनके बीच कुछ नहीं होता था। आज से अब मैं बात कर रहा हूँ 10-12 साल पुरानी, जब वहां पे जेलेंस्की की सरकार नहीं थी। उससे पहले तो कभी इनको ये चीजें नहीं सूझी, है ना। कभी सोचा आपने? इसके बारे में बताएंगे थोड़ी सी देर में। तो साहब देखिए, 100% सेकेंडरी सैंक्शंस एंड टैरिफ्स प्रपोज्ड इफ ट्रेड कंटिन्यूज। इनसे पूछो कि तुम जो ये बोल रहे हो 100% टैरिफ हम तुम इंडिया, चाइना और ब्राजील पे लगाएंगे, तो इनसे पूछो भाई तो तुम क्यों करते हो यार ट्रेड, क्यों लेते हो ऑयल, क्यों लेते हो गैस रशिया से, है ना। अब ये बोल देंगे कि नहीं नहीं हम तो नहीं लेते जी। ठीक है, तुम झूठ मत बोलो, सारी आप सोर्सेज चेक करिए, आप गूगल पे सर्च करिए, बहुत सारे सोर्सेज आपको मिलेंगे जो कि वेरीफाइड सोर्सेज है। वहां आपको पता चलेगा कि जहां इनका ट्रेड पहले 18-20 बिलियन डॉलर, 15 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर साल का रशिया से होता था, अब वही ट्रेड कम हुआ है मगर बंद नहीं हुआ है। 2 बिलियन डॉलर, 4 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर पे आ गया। भाई तो ले तो तुम भी रहे हो, तो ये हिपोक्रेसी क्यों दिखा रहे हो कि यार तुम मत करो, तो हम कर सकते हैं। हम क्यों कर सकते हैं? वी आर वेस्टर्न नेशंस। जब बस तुम्हारा ये ठप्पा है, ठप्पे वाली चीज है, उससे काम नहीं होता बॉस। आज की डेट में इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, सऊदी अरेबिया है, ईच एंड एवरी नेशन हैज बिकम रियली पावरफुल। दे हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, काफी सारी इंडस्ट्रीज ओपन हो गई है। अब लोग तुम्हारे यहाँ पे आना पसंद कम करते हैं, इन देशों में ज्यादा जाना पसंद करते हैं। तुम्हारे यहाँ पे ठीक है, आई एम सॉरी, जो टूरिज्म है वो है, जो तुम बनाते हो, मगर मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस चाइना, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस इंडिया, है ना। ये जो दो देश है फाइनेंस के लिए, आपका सिंगापुर हो गया, फिर आपका सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ये सारी जगह अपकमिंग है, बडिंग है, ये ऊपर आ रही है, ये तुमसे सहन नहीं हो रहा। असली बात ये है बॉस, असली बात ये है ना। जो आप ये देखते हैं ना, नहीं 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 सही बोल रहे हैं, जो ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे महानुभवी बेवकूफ टाइप के लोग हैं काफी हमारे देश में भी, जो बोलते हैं नहीं नहीं यार सही तो है, रशिया क्यों वॉर कर रहा है यूक्रेन से। तो अब मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। रशिया यूक्रेन से जमीन के लिए वॉर नहीं कर रहा। अरे भाई उसको क्या करना जमीन का यार, है वो खानदानी देश है यार, उसके पास बहुत जमीन देखी उसने, वो फॉर्मर यूएसएसआर था, दुनिया कांपती थी उससे, है ना। आज भी तुम कांप रहे हो, तुमको डर लग रहा है कि यार ये यूक्रेन को लेकर हमारे ऊपर चढ़ाई ना करते, वो नहीं करेगा। रशिया कोई बेवकूफ देश नहीं है जो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देगा। तो छोटे मोटे देश हो तुम सब, हैं। हमारे जो इंडिया में स्टेट है राजस्थान, विच इज लार्जेस्ट स्टेट, 3,37,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। तुम्हारे सिर्फ 5 या 6 देश है। रशिया तो ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट कंट्री, बट रशिया के अलावा जो यूरोपियन नेशंस है उसमें 4 या 5, फ्रांस आई थिंक, फिर आपका दूसरा जर्मनी होगा, स्पेन होगा। स्पेन भी आई डोंट थिंक कितना बड़ा हो सकता है, आई डोंट नो, बट 4 या 5 देश है तुम्हारे पास, जो हमारे जो इंडिया में स्टेट्स है ना, उस साइज के तुम्हारे देश है ना। जो हमारे लार्जेस्ट स्टेट से, लार्जेस्ट स्टेट जो इंडिया में है दैट इज राजस्थान,
उससे टक्कर लेते हैं ना जो तुम्हारे देश लेते हैं। अब तुम खुद सोच लो भैया, इंडिया का तो ये पोटेंशियल है, एक स्टेट तुम्हारे कंट्री से बड़ा है हमारा, तो क्या करोगे यार तुम? तुम्हारे 45-50 जो भी देश है तुम्हारे, वो सब हैं, और फिर तुम बोलते हो नहीं 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 नहीं, ये गलत कर रहा है रशिया, यूक्रेन पे वॉर कर रहा है। अरे भाई, जब अमेरिका इंटरफेयर कर रहा था यूक्रेन में, कहाँ थे तुम? ये बताओ। ये गेम देखो साहब, जमीन का नहीं है, ये गेम है रिसोर्सेज का। मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूँ, जमीन कोई काम की नहीं है, जमीन सिर्फ एक टुकड़ा है। जमीन के जो नीचे है ना, नीचे तेल, नीचे और क्या होता है, गैस, है ना, ये सारी चीज, मिनरल्स, माइंस, अलग अलग तरह की, बॉक्साइट, लिथियम, कोल, आपका गोल्ड, जो कह लो, वो चीज काम की है। रेयर अर्थ आज की डेट में एकदम सोने की तरह जो चीज है, वो बन गई है रेयर अर्थ। ईच एंड एवरी नेशन इज बिहाइंड रेयर अर्थ। वही चीज जब अमेरिका ने की थी यूक्रेन में, जब रशिया का जब आदमी बैठा था, उसको हटाया, उसके बाद खुद का जेलेंस्की, जोकर जोकर जेलेंस्की को बिठाया जब, तब क्यों नहीं बोले भाई तुम? तब तो बड़ा मजा आ रहा था कि अरे वाह 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 वाह, यूक्रेन हमारा नेटो में आएगा। अरे यार, धोखेबाज तो तुम लोग हो यार, धोखा तो तुमने रशिया को दिया। तुमने येल्सिन के साथ, येल्सिन भी एक्चुअली पप्पू था, अमेरिकन की पपेट था वो भी, ऐसा कहते हैं, आई आई डोंट नो या, बट जो मैंने पढ़ा हूं मैं बता रहा हूं। तो जो येल्सिन था वो अमेरिका की पपेट था, और उनके हिसाब से काफी काम भी करता था, बट एट द सेम टाइम उसने वार्न भी कर दिया था कि बॉस देखो, तुम नेटो बना रहे हो, नेटो इससे आगे नहीं आना चाहिए, नेटो यही तक रुक जाना चाहिए, तुम या हमारी तरफ नहीं आओगे, हमको एटलीस्ट तुम एक दो बफर स्टेट्स हर साइड तुम हमारा जो है उनका वेस्ट फ्रंट वहां पे दोगे तुमने तो किया नहीं ऑब्लाइज। रशिया ने तो हमेशा से किया, रशिया ने कभी तुम पे चढ़ाई नहीं, कभी किसी दूसरे देश पर अटैक नहीं किया तुम्हारे। बट वो तो हिपोक्रेट्स तो तुम ही हो, है ना, दोगले लोग तो तुम ही हो, हमेशा ये चीजें करते हो। एनीवे, चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, एक एक बात और है कि अब जब रशिया अपनी ही जो खोई चीज है उसको वापस ले रहा है, तो तुमको बड़ा गुस्सा आ रहा है यार, तुम बीफ अप कर रहे हो। और एक्चुअली बात ये, अब तुम्हारी हैसियत बची नहीं है कि तुम रशिया के आगे यूक्रेन को इतना सपोर्ट कर पाओ। रशिया इन इटसेल्फ इज अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस यार, तुम क्या यही समझ रहे हो रशिया को? चप्पल से लेकर रॉकेट तक सब कुछ तो रशिया खुद का बनाता है। और तुम क्या बनाते हो भाई? तुम रशिया से ही तो लेते हो सारी चीजें, तुम्हारे फुटवेयर्स वगैरह जो तुम ऐसे ठप्पा मार के बेचते हो, काफी सारा आइटम्स। आप चाइना तो ठीक है, एक नाम हो गया है, बट रशिया भी काफी सारी चीजें बनाता है। ठीक है, चाइना जितना उसका बड़ा नहीं है, बट स्टिल ये यूरोपियन देश जो है, आप कभी सर्च करना तो सही, रशिया क्या बनाता है क्या नहीं बनाता, आपको पता चलेगा। तो तुम भी तो उसी से लेते हो, है ना। अब उसके अलावा ये क्या कर रहे हैं कि एक आइसोलेट करने की कोशिश है रशिया को इकोनॉमिकली। भैया हम तो नहीं करेंगे, हमारा तो प्यारा देश है, वी लव रशिया, या वी लव रशिया, वी लव रशियन प्रोडक्ट्स। अब वो प्रोडक्ट्स का मैं नाम नहीं लूंगा, वो थोड़ा मतलब इट्स ऑन, ये जानते हैं सब, मतलब व्हेन वी गो आउट फॉर पार्टीज दैट टाइम, या तो वही वाली चीज है। तो हमको तो बड़ा पसंद है यार, एंड रशिया हैज बीन विद अस जस्ट लाइक अ गॉडफादर, है ना। तुम्हारे जब तुमने युद्धपोत भेजे थे हमारी तरफ, तो अब रशिया ने क्या किया, तो भूल गए क्या? है, भूलते बड़ा जल्दी यार तुम लोग, याद दिलाना पड़ता है इसलिए तुमको, तुमको याद दिलाने के लिए तो बैठा है रशिया, अब एक और आ गया चाइना। इंडिया इंडिया तुम्हारे एकदम मजे लेता है। नहीं नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी संभालनी है हमको, हमको तुमसे मतलब नहीं है, हमको नेशनल इंटरेस्ट देखना है। हम तुम्हारा मजे लेके निकल जाते और काम उसी से करवाते सर। हाँ जी हाँ, F-35 लेंगे, लेंगे क्या Su-57? लेंगे क्या? हम लेंगे साहब S-400। मैन्युफैक्चर क्या करना है, S-400। अब तो हमारे खुद के पास है, हम शायद ना ले, ये जो S-400 को मैन्युफैक्चरिंग करने का हो सकता है शायद हम ना ले, बट स्टिल लेट्स सी, जब तक गवर्नमेंट कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देती हम नहीं कह सकते। तो ये दिस हैज बीन इंडिया स्टैंड, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अभी एक्यूजेशंस क्या है इनके, मार्क रूट क्यों इतने खफा है ना, स्पेसिफिकली ब्रिक्स देशों से खफा है। और जो बड़े ब्रिक्स देश है, देखो ब्रिक्स देश की जो हैसियत है ना आज की टाइम में, आज की दुनिया में, वो ये है कि टॉप 15 जो इकोनॉमीज है, वर्ल्ड इकोनॉमीज टॉप 15-20, उसमें से 5 तो ब्रिक्स के देश है साहब। एक तो सबसे ऊपर हमारा पड़ोसी चीन चचा, चाइना, दूसरा आ गया आपका इंडिया, तीसरा आपका ब्राजील है, फिर रशिया है, और एक सऊदी अरेबिया। जी हाँ, सऊदी अरेबिया भी ब्रिक्स का पार्ट है, 10 मेंबर्स है ब्रिक्स के आज के टाइम में, है ना, परमानेंट मेंबर्स जिन्हें कहेंगे, वो है ब्रिक्स के 10। और उसके अलावा भी अब आप सोचिए, ये जो 10 देश है ना, ये मिलके ग्लोबल इकोनॉमी कितनी है, कभी सोचा आपने? ग्लोबल इकोनॉमी 115 से 120
ट्रिलियन डॉलर है। 120 ट्रिलियन डॉलर हम लेके चलते हैं, और ये 10 देश जो है ना, उसमें से अराउंड 32 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्केट है वो ऑपरेट करते हैं। तो कहने का मतलब करीब करीब आप समझ लीजिए, अंदाजन बताओ तो 27-28% में भी। और अगर इन्हें भी आप छोड़ दे, आप तो सिर्फ ले लीजिए ब्राजील को, आई एम सॉरी, आप तो सिर्फ ले लीजिए रशिया को, चाइना को और इंडिया को, RIC को। ये जो 3 देश है ना, आप यू वोंट बिलीव मी सेइंग दिस, बट ये 3 देश मिलके 22%, 22% ऑफ द वर्ल्ड GDP ऑपरेट कर रहे हैं आज की डेट में। 22% ग्लोबल GDP का मतलब हो गया 22 ट्रिलियन डॉलर अराउंड जो है, ये 3 देश ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, तुम बस धमकियां दोगे और हम चुप बैठ जाएंगे? कोई बात नहीं, देते रहो, नहीं करना मत करो, हम ब्रिक्स के देश 10 देश आपस में ट्रेड कर लेंगे, किसको जरूरत नेटो की। ये भी तुमको है कि यार ब्रिक्स को तोड़ो, डी-डॉलराइजेशन हो जाएगा, तुम्हारे बड़े डर है यार तुम लोग। एक्चुअली यू गाइस डोंट नो हाउ टू प्ले फेयर। तुमको नहीं आता यार फेयर खेलना, तुमको बस दबाना आता है। कॉलोनियल एरा में भी तुमने यही किया। You just know how to use power. You guys don't know how to use your brains. The reality is that तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम किसको चढ़ता हुआ देखोगे ना, तो तुम बोलोगे यार ये देश कैसे चढ़ रहा है यार, हाउ कैन इंडिया सक्सीड यार, हाउ कैन इंडिया बिकम अ डेवलपिंग नेशन। नो 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 नो, हटाओ इसको, नीचे गिरो। ऐसा नहीं होता यार, आज का दुनिया बदल चुकी है बहुत। इंडिया जो है, इंडिया को इन्होंने बोला भैया तुम गैस और तेल सब रशिया से ले लो, बंद करो। इंडिया क्या बोलेगा, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसके अलावा जो है नेटो जो है, उसको लगता है कि पुतिन को हम प्रेशराइज करेंगे, और इसके जो भी अलाइज है उनको भी प्रेशराइज करके पुतिन से हम अपना काम निकलवाएंगे, यूक्रेन वॉर रुकवा देंगे, जो हो नहीं रहा। और इससे क्या है कि ग्लोबल जो एफर्ट्स है इनके, नेटो के और अमेरिका के, वो ये है कि पुतिन को अंडरमाइन करो, दबाओ दबाओ दबाओ, रशिया को न्यूट्रलाइज करो, जो इनके बस की बात है नहीं, ना आज है ना आज से 10 साल बाद होगी। इसके अलावा ब्राजील और चाइना जो है, इनको भी बोला है कि भाई तुम भी रशिया से डील मत करो। इसके बाद थ्रेट क्या है इनको, जो थ्रेट इन्होंने दिया, इन्होंने बोला कि हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ तुम्हारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं इंडिया उस पर लगा देंगे। लगा दो यार, कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज गो अहेड। क्योंकि फिर अगर इंडिया ने लगा दिया तो तुम्हारी कंपनीज का क्या होगा यहाँ पे। हम इतने बेवकूफ है नहीं, हम बड़े सोच समझ के आराम से डिसीजन लेके फिर काम करते हैं। हम वी नो डिप्लोमेसी यार। हमारे दीपक वोहरा साहब जो है, वो तो बोलते भी हम चाणक्य की औलादे है भाई साहब, वी आर चाइल्ड ऑफ चाणक्य, है ना। हमारे जो पूर्वज थे ही वॉज चाणक्य। तो हमको डिप्लोमेसी नहीं आएगी तो तुमको आएगी क्या है? तुम्हारे पास कौन थे, हैं हेनरी किसिंजर जैसे लोग थे तुम्हारे पास, और यहाँ हमारे पास थे चाणक्य, है ना। तो बहुत फर्क है बॉस, बहुत ज्यादा फर्क है। और इसके अलावा सेकेंडरी सैंक्शंस में इंक्लूड फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस। लगा दो यार, कोई बात नहीं, करो प्लीज डू रेस्ट्रिक्ट इंडिया। एंड ट्रेड भी तुमको इंडिया में करना है, करो ना यार प्लीज। देखो बात क्या है ना, आज बात ये हो चुकी है, इंडिया से ज्यादा जरूरत तुमको है इंडिया की। इंडिया को तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है, मगर तुमको इंडिया की ज्यादा जरूरत है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा इंडिया को जरूरत ही नहीं है जरूरत, मगर ज्यादा जरूरत आज की डेट में इन देशों को इंडिया की है। बिकॉज चाइना, आप सब जानते हैं किस तरह से ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल करने लगा है, और चाइना का एक ऑल्टरनेट होगा तो चाइना को भी फ्यूचर में ये लोग प्रेशराइज कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। ये किसी के सगे नहीं है जी, किसी के भी सगे नहीं है। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। कंट्रीज ट्रेडिंग विद रशिया कुड फेस आइसोलेशन फ्रॉम नेटो मार्केट्स। अच्छा, तो तुमने एफटीए क्यों किया भाई साइन, मतलब इंडिया के साथ अभी एफटीए साइन किया, आप तुम बोल रहे हो नेटो मार्केट्स हैं, तो भाई यू शुडंट हैव साइंड एफटीए विद इंडिया यार। बट ठीक है, कहने की बातें हैं ये, बस वो होता है ना कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है। ये वही गरजने वाले बादल है, बरसना इनको आता नहीं है एक्चुअली। आता था एक जमाने में जब इनके पास पैसा था, जब इन्होंने लूट मार मचाई थी अफ्रीका में, जब इन्होंने लूट मार मचाई थी आपके भारत में, जब इन्होंने जितने भी सी पोर्ट्स थे ज्यादातर इनके अंडर थे, और ये उसका क्या कहेंगे किराया खाते थे, है ना। जो टैरिफ जो मतलब आपका जो भी आके रुकता है तो वो कटवाता है ना यार, ये लो यार पैसा, क्या बोलेंगे उसको, रिसीट, टोल टैक्स, उस टाइप का। तो ये सब कुछ कंट्रोल करते थे एक जमाने में, मगर अभी कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोल जब सब कुछ करते थे तो पैसा बहुत था, इनको कभी सोचा ही नहीं कि यार देश को कैसे चलाएंगे, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ मनी। लगाओ पैसा, खूब पैसा लगाया इन्होंने देश में। अब जब
खुद देश चलाने की बात आई तो बोले यार क्या करे क्या नहीं करे, जैसे तैसे करके ठीक है पावरफुल बन गए, मगर अब दूसरे देश बन रहे भाई साहब, वो इनके लिए प्रॉब्लम है, वो ये सहन नहीं कर पा रहे। ट्रम्प जो है इसने बोला मैं तो रशिया पे और हार्डर सैंक्शंस लगाऊंगा, 50 दिन का समय देता हूं मैं पुतिन को, नहीं तो मैं उसके ऊपर और सैंक्शन लगाऊंगा। रशिया बोल रहा भाई लगा लगा ले, और क्या है, तूने इतने लगाए, दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शन वाला देश पहले ईरान था, अभी रशिया है, तो और लगा दे यार, क्या टेंशन है उसको, कोई टेंशन नहीं है, वो सब बनाता है। तुम उसके 500 ड्रोन गिराओगे, तुम उसके 500 टैंक गिराओगे, वो 1000 और बना लेगा, तुम उसके 50 प्लेन गिराओगे, वो 100 और बना देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। एंड उसके साथ इंडिया खड़ा है, उसके साथ चाइना खड़ा है, तो तुमको क्या लगता है ऐसे ही बस गोली दे दोगे हैं? ऐसे नहीं होता बॉस। देखो और क्या है ना कि यूक्रेन जो है उसके साथ वापस अब नेटो अलाइन हो रहा है, बोल रहा नहीं 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 साहब नेटो, यूक्रेन तू यार विल बीफ यू अप, उसको खूब हथियार दे रहा, खूब हथियार दे रहे। एक्चुअली यूक्रेन को जिस हिसाब से चाइना ने पाकिस्तान को टेस्टिंग ग्राउंड बनाया था, उसी हिसाब से बेचारे यूक्रेन को बना रहे। इनको किसी देश की किसी खून की इनको कदर नहीं है साहब, इनको अपना माल बेचना है। सच बात यह है कि इनको माल बेचना है, इनको कोई कदर थोड़ी यूक्रेन के लोगों की होती, तो फिर क्यों दे रहे हो तुम माल? ठीक है कोई बात नहीं, हार रहा है तो हार जाए यार, एटलीस्ट खून खराबा तो कम होगा। सबसे ज्यादा खून खराबा ही तुमने कराया यार, दुनिया में सबसे ज्यादा खून खराबा तुमने कराया, वर्ल्ड वॉर्स भूल गए तुम हैं? जितने वियतनाम वॉर, अफगान वॉर, सब तो तुम भूल के बैठे हो, बड़े एकदम वो साधु संत महात्मा बनते हो, है ऐसे, मतलब ऐसा कुछ है नहीं तुम में बॉस। एक्चुअली ये जितने भी देश है ना साहब, ये सब दे आर ब्लडी हिपोक्रेट्स, एंड इनको कोई, आई एम सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज बट दिस इज व्हाट इट इज। आप सच्चाई को सच्चाई ना बोल के आप उसको शुगर कोट करके बटर मक्खन लगा के बोलोगे ना, तो सच्चाई बदलेगी नहीं। बात इनकी यही है कि इनको बड़ी परेशानी हो रही है कि भाई रूस अगर यूक्रेन ले लेगा तो हम हमारे ऊपर भी चढ़ाई कर देगा। अरे भाई रूस को क्या करना है तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करके? तुम्हारे पास है क्या ऐसा जो यूक्रेन में है वो तुम्हारे पास नहीं है? यूक्रेन हैज सम ऑफ द फाइनेस्ट रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, इसलिए तो रशिया इतना पगलाया हुआ है। भैया यूएसएसआर टूटा था तो उसके साथ कितने और देश टूटे थे। सेंट्रल जो स्टेट्स है, तजाकिस्तान कजाकिस्तान, ये भी तो टूटे थे, उनके ऊपर तो कभी चढ़ाई नहीं की रशिया ने। उनको तो बड़ा ठीक है, उनके पास है रिसोर्सेज बट इतने ज्यादा नहीं है जितने यूक्रेन के पास है। और एक टाइम पे आप ऐसा समझो कि आपने अपने आपको अपने पड़ोसी से कोई काम निकलवाना है, पड़ोसी के आपने अपना कोई आदमी फिट कर दिया, ठीक है, वो आपका सारा काम निकलवाता है। अब आपका कोई नया पड़ोसी आया आपके दूसरे सामने वाले घर में, उसने उस आपके जो आपका आदमी उसको निकाल के खुद का फिट कर दिया, तो आपको क्या लगेगा? आप बोलोगे यार ये क्या हुआ, एकदम दुनिया पलट गई है ना। वही आपने रशिया के साथ किया। अब रशिया इज यूजिंग फोर्स, तो आपको लग रहा है ना, आपने बोला यूक्रेन आओ नेटो ज्वाइन करो। भाई तो अगर आप अपने वर्ड्स रख लेते, यूक्रेन में इंटरफेयर नहीं करते, तो आज ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर देख रहे हैं होता ही नहीं ना। बट ज्यादा तो बुद्धिमती आप दिखाते हैं कि नहीं 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 हम देखो हम बहुत सही कर देंगे, रशिया को सीधा कर देंगे। अरे यार तुम्हारा बस का नहीं है यार रशिया को सीधा करना यार, हैं? तुम आओगे रशिया पे चढ़ाई करोगे, अमेरिका अगर आ गया तो इधर से चाइना भी आ जाएगा, चाइना बोलेगा चलो 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 हम भी आएंगे, फिर क्या करोगे तुम? वर्ल्ड वॉर 3 करवा के रहोगे। और दुनिया को पता है वर्ल्ड वॉर जितने हुए सारे यूरोप से इरप्ट हुए, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे सेकेंड हो, है ना। तुम लोग खुद को समझते हो बड़ा समझदार, मगर एक्चुअली इतने हो नहीं यार, है ना। तुमको खून खराबा बड़ा पसंद है, लड़ाई झगड़े बड़े पसंद है, वही तुम करते हो। और वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है तुमसे इरप्ट हो, या शायद हो चुकी है, हमको दिख नहीं रही, हु नोस या। सो अब इसके अलावा जो है, हाँ नेटो ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसके इम्प्लीकेशंस इंडिया पे क्या रहेंगे? इंडियन एक्सपोर्ट्स टू नेटो मार्केट कुड बी हिट, आर नॉट हिट, कुड भी हो सकता है हिट हो अगर उन्होंने ऐसा किया तो, बट ये करना मुश्किल है। 100% टैरिफ तो वो भी नहीं लगाएंगे, अगर लगाना भी होगा तो 20-25%, 30% टैरिफ लगा देंगे और रुक जाएंगे, ताकि ज्यादा उनको भी नुकसान ना हो, इंडिया को भी नुकसान ना हो, क्योंकि उनकी खुद की इकोनॉमीज, उनकी खुद की हालतें अभी काफी खराब चल रही है। उसके अलावा क्रिटिकल जो सेक्टर्स है वो आपके ऑयल रिफाइनिंग है, डिफेंस का जो हमारा ट्रेड होता है वो है, उसके बाद टेक्नोलॉजी, ये 3 मेन मार्केट्स है। इसके अलावा भी काफी मार्केट्स है, वहां पे भी आई एम सॉरी, तो वहां पे भी आपको जो है एक हिट देखने को मिलेगा, बट इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है।
दो चार दिन की बात है, दो चार दिन की चांदनी है, उसके बाद वापस सब भूल जाएगी दुनिया, कोई नया इशू सामने आएगा, टैरिफ्स हट जाएंगे और सब सेट। अभी तक तो लगाए भी नहीं है, लगाएंगे तब देखेंगे। इंडिया में नीड टू रीअसेस इट्स रशिया ट्रेड डिपेंडेंसीज विच इंडिया वुड नॉट, इंडिया वुड नॉट। मैं क्यों कह रहा हूँ इंडिया वुड नॉट, कि इंडिया ने ये चीज पहले ही कर ली है ना। इंडिया ने कैसे जो अपनी डिपेंडेंसीज है और रशिया पे काफी हद तक कम कर ली है। बट यार देखो, ऑयल है, गैस है, रिसोर्सेज है, इंडिया के पास है, सब कुछ है, बट उसको एक्सप्लोर भी तो करना है। एक्सप्लोर करोगे, निकालोगे। अब ऐसा नहीं होता कि अमेरिका के पास भी बहुत तेल है ना, मगर ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका सारा खुद का जो तेल है वही निकाल रहा है, बाहर से भी तो लेता है। वही चीज इंडिया भी करेगा कि यार बाहर से भी लो, एक बैलेंस आपको बना के हमेशा चलना पड़ेगा। ठीक है, आप जो मान लो जैसे आप 100 रुपए का तेल खरीद रहे हो, उसमें से आप ये कर सकते हो कि 50 रुपए का तेल आप बनाओगे, 50 रुपए का तेल आप बेचोगे, और जो बाकी 50 रुपए का तेल आपने बेचा उस पर आप प्रॉफिट लगा के बेचोगे। 100 रुपए का प्रॉफिट, तो 150 रुपए में मान लो आपने बेच दिया। अब जो आप 50 रुपए का तेल लेना वो वापस ले लोगे और वो तेल आप 100 रुपए में लोगे, तो होगा क्या, एंड रिजल्ट ये होगा 50 रुपए आपके पास बच जाएंगे, है ना। तो ये चीज हर देश करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि इंडिया नहीं करेगा। इंडिया का यही रहेगी स्ट्रेटेजी। कोई भी देश ये नहीं करता कि हम सारा अपने ऊपर ही निर्भर हो जाए। अगर इंडिया हो जाए तो वो तो वेल एंड गुड हो जाएगा, फिर वो एक आइसोलेटेड इकोनॉमी जिसे कहते हैं वो बन जाएगी। तो इसलिए कोई भी देश ये करना पसंद नहीं करेगा, है ना जी, कि अपना ही अपना माल निकालो, दूसरों से लो ही मत। तो अपनी जो डिपेंडेंसीज है ट्रेड पे, वो तो काफी हद तक कम कर ली है यार हमने। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई किया। लैटिन अमेरिका तक हमारे प्रधानमंत्री जी जो है जाते हैं, करेबियन नेशन जो है उनसे बात कर रहे हैं, अफ्रीकन नेशन से बात कर रहे हैं, और ये बोल रहे रशिया पे ट्रेड डिपेंडेंसीज कम कर रहे हैं। भाई तुमसे भी तो बात कर रहे हैं, तुमसे भी तो माल ले रहे हैं, तुमको दिक्कत क्या है फिर? ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं, इनको जलन मची है, एकदम खुजली होते हैं ना, खुजली मची हुई इनको भी। तो ग्लोबल रिएक्शंस क्या है, इंडिया अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया नहीं, देगा तो अब बताएंगे आपको क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट था। ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ इसके बीच में अगर आ जाए तो मैं बाद में शॉर्ट जो शॉर्ट्स है उसमें अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा पुतिन जो है ये पुश कर रहे हैं ऑल्टरनेट ट्रेड अलायंसेस। पुतिन बोल रहे हैं कि साहब आरआईसी बनाओ, रशिया इंडिया चाइना बनाओ, ब्रिक्स को एक्सपैंड करो, डी डॉलराइजेशन करो। पुतिन आप देखो कुछ भी कहो, ये कितनी फालतू फर्जी मूवी बना ले। एक स्वीडिश या पॉलिश मूवी आई थी, हाँ पोलैंड की थी आई बिलीव, पुतिन नाम से मूवी थी, आप देखना। बड़ी बकवास सी इन्होंने एक मूवी बनाई है, बहुत ही बकवास। मतलब पुतिन के एकदम एंटी पुतिन जो मूवी होती है वो इन्होंने बनाई है, और दुनिया को ये शोकेस कर पुतिन कितना बुरा है। ओ भाई अगर वो बुरा होता ना, तुम अभी होते ही नहीं, तुम सब अभी रशिया के प्रोविंसेस होते, है ना, ऑटोनोमस रीजन ऑफ रशिया, जैसे चाइना के है ना तिब्बत वगैरह, वैसे जो तुम्हारे होते फिर वो ऑटोनोमस रीजन होते तुम रशिया के। पुतिन इज अ नाइस मैन है, उसको पता है कि कैसे इन लोगों के साथ खेलना है। भाई अगर उसमें दिमाग नहीं होता, या जिस तरह से तुमने मूवी में बताया उस तरह का वो बंदा होता, तो भाई 99 2000 2001 से आज तक बैठा है ना। जितने टाइम में तुम्हारे 6 6 7 7 राष्ट्रपति बदल गए होंगे, वो आदमी अभी तक बैठा है वहां पे, है ना। उसको कोई हिला नहीं सकता। कभी प्रेसिडेंट बनता, कभी प्राइम मिनिस्टर बनता, फिर अभी तो प्रेसिडेंट बना बैठा है वो, है ना। और वो रहेगा, वो लाइफ टाइम रहेगा, उसको कोई हटाने वाला पैदा नहीं हुआ यार। एकदम वो कहते हैं ना, किस्मत लिखाने लायो है, किस्मत लिखा के लाया पुतिन एकदम, वो उसको नहीं तुम हटा सकते, है ना। और पुतिन जो है ये बोल रहे हैं कि भैया ब्रिक्स को भी बढ़ाओ, कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन, वो भी चल रहा है। ठीक है, इंडिया के स्टेटमेंट्स आते हैं वी आर नॉट डूइंग डी डॉलराइजेशन। इंडिया बड़ा चंट देश है, आपको क्या लगता है जी? भारत इज अ वेरी माइंडेड नेशन, सारी चीजें हम भी कर रहे हैं यार। वी आर अ ग्लोबल प्लेयर नाउ, है ना। ये बात जो लोग हैं जिनको लगता है इंडिया तो क्या है यार, ये बस दो चार बम डाल दिया पाकिस्तान पे, अरे यार थोड़ी शर्म करो यार, थोड़ी शर्म करो। दो चार बम नहीं, वो पूरा दुनिया को हिलाया तो उस ऑपरेशन सिंदूर ने। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल यार, वो बोलते हैं ना, मेरे को बोलते हैं, कभी बात चलती है तो ऑपरेशन इंडिया ने क्या उखाड़ लिया यार, ऐसा होता तो ये कर लेना था। अरे भाई तुम जाओ, तुम कर लो, है ना। आज जो चल रहा है, आज से पहले तुमने कभी देखा क्या? 2014 में 2014 के बाद से जो चीजें चालू हुई, ऐसा तुमने कभी देखा क्या? इस बड़े स्केल पे चीजें करना। ठीक है पहले वॉर्स वगैरह हुए थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पाकिस्तान को हेड ऑन एकदम जाके अंदर घुस के, घर में घुस के मारना किसी की हिम्मत हुई थी पहले? अब है, अब मार रहे, ठोक रहे, है ना। और इसके अलावा व्हाट्स नेक्स्ट जैसे एक बहुत ही बढ़िया एड आता है कई बार हॉटस्टार पे, आजकल तो नहीं आता, उसमें आता था व्हाट्स नेक्स्ट, है ना। तो व्हाट्स नेक्स्ट तो ये है साहब कि
प्रेशर जो है इंडिया के ऊपर बढ़ रहा है, इंडिया को डिप्लोमेटिक कॉल लेना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया ये बोला कि यार हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसमें आप इंटरफेयर मत करिए। तब भी नहीं समझोगे तो हम जयशंकर साहब है हमारे पास, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे, फिर तुम डील करना उनसे, क्योंकि उनसे डील करना हंसी खेल है नहीं। तुम्हारी बोलतियां बंद कर देते हो, तुमको मुंह पे सच्चाई बोलते हैं तुम्हारी तो तुमको मिर्ची भी लगती है, बट तुम फिर मौन होके चुप होके बैठ जाते हो, है ना। और इसके अलावा इंडिया जो है ये जो जैसा मैंने बताया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, और अलोंग विद इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म क्या हो गया कि यार इकोनॉमी को एक प्रैक्टिकल वे पे लेके चलना है, ऐसा नहीं कि इमोशन में हाँ हाँ रशिया बेकार है, यूक्रेन पे वॉर कर रहा है, वो सब हम नहीं करते, वो पाकिस्तान करता है। तो तुम्हारा चमचा है ना, सौतेला बेटा है तुम्हारे अमेरिका का, वो ये सारे काम करता है, जाता है एकदम तुम्हारी गोद में बैठ जाता है, लल्लो चप्पो करता है तुम्हारी, और फिर तुम उसको F-16 भी दे देते हो। इंडिया को लेने होंगे, इंडिया पैसे दे के लेगा, है ना भैया। एक ऐसा देश जो आदर्शवादी है उसको तुम झुका नहीं सकते, है ना। वही है जो पुष्पा मूवी में था, झुकेगा नहीं, वही वाली बात है। इंडिया को तुम नहीं झुका सकते बॉस, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। अब इसके अलावा जो समरी है वो हम देख लेते हैं फटाफट। नेटो की वार्निंग आई है रशिया पे प्रेशर डालने के लिए, सबको पता है। इंडिया जो है जियोपॉलिटिकल क्रॉस फायर में अटक चुका है वेस्ट और ईस्ट के। जी हाँ, ये तो एक सच बात है। काफी टाइम से, जब से रूस ने यूक्रेन से वॉर चालू किया है तभी से इंडिया अटक चुका है, मगर इंडिया ने बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही अच्छे तरीके से इससे डील भी किया है ना जी। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स है इंडिया के, जो आने वाली स्टेप्स है, आने वाले टाइम में जो कदम इंडिया उठाएगा वो ग्लोबल ट्रेड और डिप्लोमेसी का आउटलुक चेंज करेंगे। और ये आप देखना कुछ ही समय में होगा। अब ये कुछ लिस्ट है, आई एम सो सॉरी मैं इसको अच्छे से क्यूरेट नहीं कर पाया इधर, बट ये कुछ लिस्ट है जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ से हमने सोर्सेज लिए हैं। तो साहब इसके अलावा भी मैंने कुछ ऑनलाइन चीज़ों से मैंने निकाली थी सोर्सेज, जो मेन मेन चीज़ें थी कॉमन कॉमन, वो मैंने सारी कवर की है। एंड धन्यवाद एंड थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, आई एम सो सॉरी, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो थॉट्स है, जो भी आपको लगता है इंडिया सही कर रहा है, गलत कर रहा है, नेटो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, रशिया ने सही किया नहीं किया, हर कोई चीज अपने आप कमेंट्स में बताइए। और ये भी बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हम थोड़ा इम्प्रूव करें। और जो भी वट एवर यू हैव इन माइंड, प्लीज डोंट बी मम एंड बोलिए, आप अपने जो भी थॉट्स है उसे उन्हें बताइए। और छोटा सा बेल आइकॉन दिख रहा होगा साहब एकदम, है ना, थोड़ा नीचे ही है, उसको बस एक बार क्लिक कर दीजिए ताकि आप फ्यूचर अपडेट्स मिस ना करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।